से आपके अपने YouTube चैनल आर एस फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे परसेंटेज। और दोस्तों परसेंटेज को ऑलरेडी हमने 6 वीडियो बना चुके हैं और ये मेरा 7वां वीडियो है, यानी कि कह सकते हैं आप परसेंटेज का ये मेरा लास्ट वीडियो है। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कर सकते हैं और बहुत ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो नहीं बतलाए, वो सारे टाइप का क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको बतलाएंगे। सिर्फ दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपको 100% सारे टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वो भी शानदार ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। और हमने आपको पहले ही बता दी कि परसेंटेज का जो भी टाइप हम आपको बतलाएंगे वो सारा का सारा नॉर्मली एक ट्रिक पर कर सकते हैं। ठीक उसी तरीका से आज इस वीडियो में हम बहुत सारे टाइप के बारे में चर्चा करेंगे और वो सब सारे टाइप हम आपको एक फार्मूला एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, ताकि आप आसानी से दोस्तों 45 सेकंड 35 सेकंड के अंदर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं कि इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें फिक्स नहीं है कि एक ही टाइप के बारे में करेंगे, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कहता कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। नॉर्मली एक आपको छोटा सा टिप्स हम देते हैं दोस्तों, अगर एक ही वस्तु पे या एक ही चीज पे अगर 2 बार घटना घटती है, कहने का मतलब अगर एक ही वस्तु पर कहेगा कि 20% बढ़ गया 20% घट गया, तो इसके लिए एक फार्मूला है। इसके लिए जब एक ही वस्तु पर दोनों घटना घटती है तब के लिए फार्मूला ये दोस्तों है। थोड़ा फार्मूला को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। फार्मूला ये आपका रहा ए प्लस बी प्लस दोस्तों ए गुना बी बटा 100। ठीक है, ये आपका फार्मूला रहा। जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटती है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कहेगा किसी कुर्सी के दाम में पहले 20% बढ़ गया फिर 20% घट गया, तो मतलब एक ही वस्तु पर अगर ये 2 बार घटना घटती है, ठीक है, सवाल में अगर 2 बार कहती है कि पहले 20% घट गया फिर 20% बढ़ गया, या पहले 20% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, तो उस टाइप को सवाल के लिए आप नॉर्मली ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी में एक आता है, कह सकते हैं कि a माइनस बी माइनस ए गुना बी बटा 100। दोस्तों ये फार्मूला वही है, बस हम आप जब सॉल्व कीजिएगा तो उस समय बस कहाँ पे प्लस लगाना कहाँ माइनस लगाना ये चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों फार्मूला कहाँ यूज होगा, वही यूज होगा जहाँ एक ही ऑब्जेक्ट पर 2 बार घटना घटती है तब। ठीक है दोस्तों, अब चलिए फिलहाल हम आपको क्वेश्चन से सेटिस्फाइड करवाते हैं। आपका क्वेश्चन नीचे क्या कहा कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि कर दी। एक ही चीज को पहले 40% घटा फिर 50% की वृद्धि हुई, तो इसके लिए आप ये फार्मूला नॉर्मली कर सकते हैं। अब देखिए पहले दोस्तों क्या 40% घटा तो माइनस 40% घटा तो माइनस का आप 40 कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए फार्मूला क्या है, a प्लस बी या a माइनस, जो आपको लगाइएगा देखिए बतलाते किस तरीका से आप फार्मूला लगाइए। तो कहा 40% कमी तो माइनस का 40, अब सवाल करता फिर 50% बढ़ गया, आराम से आप 50% बढ़ गया तो यानी कि प्लस कर दीजिए आप 50। अब यहाँ पे मेन होता है कि यहाँ पे हम प्लस दे कि माइनस, इसके लिए आपको देखना है कि ये वाला जो सिंबल है ये दोनों को गुना करके यहाँ जो आएगा वो देना। तो यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस। ठीक है, नॉर्मली बच्चा यही गलती करता था, कभी यहाँ प्लस देता था तो कभी माइनस देता था। इस चीज को गलती करना ही नहीं है, आराम से ये दोनों चीज को गुना कीजिए, जो आता है यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद ए भी है, वही होगा 40 गुना 50 बट्टा 100 है तो 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए 50 में से 40 घट जाएगा तो आ जाएगा 2 तो 10 और इधर माइनस ये 0 ये 0 ये 0 कट गया तो 5 का किया 20,
और 20 में से 10 घटाइए, ये आ जाएगा माइनस का 10, यानी कि 10 में से 20 घटेगा। ये माइनस जो आ गया, ये माइनस क्या संकेत करेगा? हानि। क्या करेगा? हानि। इसमें 10% के क्या हुआ दोस्तों? हानि। क्या हुआ? तो दिक्कत वाली बात है ना। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से मैं आपको समझा। देखिए, इसी क्वेश्चन मान लीजिए कहा कि एक कर्मचारी की मजदूरी में पहले 40% कम कर दी। मान लेते कि कर्मचारी का मजदूरी 100 रुपया, अब मान लेते हैं ऐसा, कितना रुपया? 100 रुपया। इसमें 40 या 100% मान लीजिए, रुपया मानिए परसेंट जो करना कर लीजिए, मान लेते 100%। पहले 40% घट गया तो बच गया 80%। इसी 100 में से फिर इसी में एक कहते हैं 50% बढ़ गया, तो 50% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 150%। इसका इसी में 100 का, तो पहले इसी 100 में 40% घटा, तो ये 40% घटा तो यह आ जाएगा आपका 60%। फिर 50% बढ़ा दिया तो 150% हो गया। आराम से इसको निकाल सकते हैं, 100 गुना 60% को आप कर सकते हैं 60 गुना 100, और इधर 150 गुना आप कर सकते हैं 100, मतलब 150 बटा 100। 150% निकालते हैं, परसेंटेज में 150% निकाल, इसलिए 150 बटा 100। तो बस इतना नॉर्मली आप कर दीजिएगा। तो ये 2 जीरो और ये इधर से 2 जीरो करेंगे तो 15 छाटे 90 रुपया आ गया। कब? जब 50% की वृद्धि है, 40% की हानि यानी कमी करती है, तब 90 रुपया आ गया। तो पहले था 100, अब आ गया 90, तो कितना हुआ? 100 में से ये 10 90 देखिए कितना कम है? 10, यानी 10% क्या हुआ? हानि हुई। ठीक है, तो नॉर्मली आप 2 तरीका से बना सकते हैं। हमको जहाँ तक लगा कि यही आपका आसान है, आराम से इस फार्मूला के माध्यम से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल दोस्तों हम आप दूसरे क्वेश्चन आपको सेटिस्फाइड करवाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आप खुद बनाने का प्रयास कीजिए। कहा कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? हानि होगा कि लाभ होगा? ठीक है, ये कहा। अब देखिए, इस सवाल को आप आसान से बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, और दोस्तों शानदार तरीके से यही फार्मूला के माध्यम से आप बना लीजिए, क्योंकि एक ही चीज पर पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, फिर चौड़ाई में क्या हुआ? 10% की कमी हुई। वही बात का, पहले वृद्धि हुई तो 10, फिर क्या करा? चौड़ाई में कमी हुई, कमी का मतलब माइनस, तो माइनस 10, और यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या जाएगा? माइनस, और यही दोनों का आप गुणा कर दीजिए, ए बी है ना, यही ना, ए बी। अब चिन्ह डिपेंड करता है, क्वेश्चन वृद्धि कर रहा तो प्लस और कमी कर रहा तो माइनस। और बट्टा दोस्तों आराम से 100 डालिए, ये कट गया, ये हो गया कितना? ये आप इधर घटा लीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 1 आया, तो आप कह सकते हैं क्या? 1% की हानि हो रही है। कितना का? 1% की क्या हो रही है दोस्तों? हानि। क्योंकि माइनस वाला चिन्ह क्या चीज का हमें संकेत करता है? हानि का, और प्लस क्या करता है? लाभ का, वृद्धि का। ठीक है, और ये भी कह सकते कि माइनस वाला चिन्ह हमें कमी कर, 1% की कमी हो रही है, अगर प्लस रहेगा तो 1% की वृद्धि हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली आपको समझ में आ ही गया होगा। अब दोस्तों बहुत ही शानदार और कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ये भी एक टाइप ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिमाणी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? सेम टू यू दोस्तों, इसी फार्मूला पर आप आसानी से बना लीजिए। वीडियो को दोस्तों पॉज कीजिए और आप बना लीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप 30 सेकंड के अंदर ही सवाल को सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे? सो देखिए, कहा कि दोस्तों पहले 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि प्लस, फिर का था फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस का 20, ये भी हो गया, और यहाँ तो प्लस गुना प्लस से होगा, और यहाँ 20 गुना 20 बट्टा 100, 10 कट गया, ये 20 20 हो गया 40, और प्लस का ये हो गया 2 गुना 4,
तो कुल मिला के देखिए 44%। ये प्लस में आया इसलिए क्या कहा 44% की वृद्धि हुई, कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये कहता किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं, और जितना शानदार है उतना ही शानदार तरीके से हम आपको समझाएंगे, सिर्फ आप वीडियो पर रहना। ये सब क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट दोस्तों मायने रखता है कुछ नहीं, बट आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका पसीना छूट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आपको सेकेंडों में कर सकते हैं, बनाने का तरीका सिखाएंगे। देखिए सवाल क्या कहा, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आराम से इसके लिए दोस्तों फार्मूला आप नॉर्मली कर सकते हैं 2m प्लस का दोस्तों m² बट्टा 100। ये नॉर्मली आप फार्मूला लगा सकते हैं इस टाइप के सवाल के लिए, और ये फार्मूला किस किस के लिए यूज होगा वो भी बता दें। देखिए ये नॉर्मली होगा वर्ग, अगर वर्ग संबंधित अगर पूछता है, समबाहु त्रिभुज के संबंधित पूछता है, घन के संबंधित पूछता है, या गोले से संबंधित पूछता है, ये टोटली में आप ये फार्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब फिलहाल हम आपको क्वेश्चन से सेटिस्फाइड करवाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या का वो देखिए, आता है किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए ये जो m है, m का मतलब ये हुआ कि सवाल में आपका कहेगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, वो आपका m का मान देगा, 12% 20% जो भी देगा, ठीक है। और नॉर्मली एक चीज आप और देखिए, इसमें एक फार्मूला और आप बना सकते हैं इसको 2m माइनस m² बट्टा 100, ये फार्मूला बना सकते हैं। अगर कमी कहेगा किसी वृत्त के त्रिज्या में या त्रिज्या को 12 सेंटीमीटर या 12% घटा दिया जाए, तो उसके लिए माइनस वाला फार्मूला काम आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम दोस्तों चर्चा करते हैं आपका जो सवाल क्या कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12 सेंटीमीटर बढ़ाता, तो बढ़ाता है तो प्लस के लिए फार्मूला यूज होगा, और यहाँ पे 2 गुना कितना तो 12, फिर प्लस है तो प्लस m² यानी 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा, बट्टा 100 12 दूनी 24 हो गया, प्लस इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1.44, ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 25.44% के क्या आएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 1 मिनट भी नहीं लगा आप सवाल को सॉल्व करने। इसी पर आधारित एक सवाल हम आपको देते हैं, आप शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। अगला सवाल आपका यह है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों आप शानदार तरीके से इस सवाल को बनाइए, वीडियो को पॉज करके, और हमें उम्मीद है कि इस सवाल को आप बना लीजिए। इतना जल्दी क्यों बना लें, क्योंकि हम आपको इतना अच्छा ट्रिक ही आपको बतलाए, इतना अच्छा फार्मूला ही जो आपको दे दिए, इसके मदद से, इसके सहारे से आप बनाइए। अब देखिए सवाल हम बनाते हैं क्या दोस्तों, 10% की कमी की जा रही है ना, 10% की कमी, 10% से घटा देने से वही कमी हुआ तो माइनस वाला लगाइए, 2 गुना 10 माइनस m², 10 के स्क्वायर 100 बट्टा 100, कट गया 10 दूनी हो गया इधर 20, अब माइनस ये हो गया 1, घटा देंगे 19% की क्या होगा दोस्तों, कमी होगा। कोई दिक्कत वाली बात जरा सा भी नहीं ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, और आप समझ जाइए कि ये जो फार्मूला है किस किस के लिए लागू होगा, हमने आपको बता दिए। ये स्क्वायर वर्ग के लिए लागू हो सकता, समबाहु त्रिभुज के लिए लागू हो सकता, घन के लिए लागू हो सकता, गोले के लिए लागू हो सकता। ये सब संबंधित अगर क्षेत्रफल पूछता तो आराम से ये फार्मूला यूज कर सकते। अब देखिए इसी पर एक सवाल हम आपको, सवाल कहता है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। शानदार क्वेश्चन, वही बात है, कहा यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, हो गया। इसी पर बनाइए ना आराम से, वृद्धि हो रहा है तो प्लस, तो 2 गुना 10 प्लस 10 के स्क्वायर 100 बट्टा 100,
ये कट गया, 10 दूनी हो गया 20, प्लस का दोस्तों 1, तो 21% की क्या वृद्धि, वही ना। अगर घन पूछे या संभाव त्रिभुज पूछे या गोला पूछे, ठीक है, उसके लिए यही फार्मूला आप शानदार तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर एक टाइप आपको समझ में आ रहा, हमें उम्मीद है कि आप आसानी से अगर इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने में अगर आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, और जितना मजे से हम ये चीज बतला रहे हैं उतना ही मजे से परसेंटेज का A to Z टाइप जो भी हम बतलाए सारे टाइप इसी तरीका से हम आपको बतलाएं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, कहता कि पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, तो किसी दुकानदार की आय पर क्या मतलब किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, मतलब हानि होगा कि लाभ होगा। तो हमने इस टाइप के सवाल के लिए पहले ही बता दिया कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर 2 बार घटना घटती तो उसके लिए फार्मूला हम आपको पहले ही बतला दिए कि a प्लस बी प्लस AB बटा 100। अब डिपेंड करता है कि घट रहा है कि बढ़ रहा, वो उसके हिसाब से चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन से देखिए क्या करा, पंखे के मूल्य में 25% की पहले कमी हुई, तो कमी हुई तो माइनस का 25, फिर कह रहा सवाल में 40% वृद्धि होगी, तो 40 का वृद्धि कर दीजिए, या प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों को आप गुना कर दीजिए ना आसानी से, बट्टा 100 हो गया, ये घट का आ जाएगा दोस्तों आपका 15, और ये माइनस का हो जाएगा, ये जीरो कट गया, और इधर से काट दीजिए 5 25 और 5 दूनी 10, 2 का 2 दूना 4, ये हो गया 5 दूना 10, यहाँ से घट जाएगा तो ये 15 में से 10 गया तो 5, यानी कि 5% क्या है वृद्धि, क्या करती है प्लस में आया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम और आपको करवा देते हैं, कह सकते हैं कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा कि दोस्तों 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। ठीक है, अब देखिए समतुल्य पूछा, समतुल्य का मतलब क्या होता है ये पहले आपको समझाते हैं। दोस्तों नॉर्मली आप कह सकते हैं कि समतुल्य का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई 5 बंदा काम कर रहा है, कोई 1 बंदा काम कर रहा है, वो 5 बंदा जितना काम कर रहा है उतना वो 1 बंदा काम कर रहा है, तो वो 5 बंदा के समतुल्य ये 1 बंदा। बात समझ में आ गया, मतलब मान लीजिए मेरे सामने में कोई 5 बंदा है और मैं, और हमको भी उतना ही काम दिया गया जितना उस 5 बंदे को दिया गया, तो हम उस 5 बंदे के क्या हैं समतुल्य, मतलब वो 5 बंदा मिलकर जितना काम करेगा उतना काम अगर हम अकेला करते हैं उस 5 बंदा के हम क्या हो जाएंगे समतुल्य हो जाएंगे। समतुल्य का मतलब यही हुआ। अब देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन से हम आपको सेटिस्फाइड करवाते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे, एक ऐसा बट्टा हमको निकालना जो ये दोनों बट्टे के बराबर। तो इसके लिए नॉर्मली आप एक फार्मूला कर सकते हैं, और बट्टा का मतलब डिस्काउंट कर सकते हैं, डिस्काउंट का मतलब एक तरह से कमी ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया आप कह सकते हैं ऐसा सवाल में 100% मानिए या 100 रुपया, जैसे आपको मानना आप मान सकते हैं। ठीक है, अगर इसी में कहता कि वृद्धि हो रहा, मतलब इतना परसेंट इतना प्रतिशत की क्रमवार वृद्धि हो रहा, तब एक समतुल्य क्या होगा, तो उसके लिए वृद्धि कहेगा तो प्लस ऐड करता ना, जैसे 20% की वृद्धि करता 30% 40% क्रमवार तरीका से हो रहा, तो 20% का 120, 30 का 130 ऐसे हो जाता। लेकिन यहाँ बट्टा का रहा डिस्काउंट मतलब माइनस हो जाएगा। तो इस सवाल में यही कहा कि 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य हो, तो आराम से इसको निकालिए ना। 100 है, 100 का पहले कहा 20%, तो 20% 100 का कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 80 हो जाएगा। 100 में 20% पहले डिस्काउंट हुआ तो 80 हुआ, उसके बाद क्या कहा 5% हुआ यानी कि 95। इतना बात क्लियर हो गया। ऐसी में अगर कहता है कि वृद्धि हो रही है, आराम से अगर जैसे यहाँ का कि 20% और 5% क्रमवार डिस्काउंट हो रहा है, इसलिए हम डिस्काउंट कर दिए, घटा दिए। अगर वृद्धि कर देता तो इसी में हो जाता है 120 और 105। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये कर रहा नहीं। अब देखिए इसी सवाल को आप बना लीजिए, प्रारंभिक मूल्य आप 100 मान सकते हैं, जो भी आपको मानना आप मान सकते हैं।
अब इस सवाल को आराम से आप बना लीजिए। 100 का पहले 80% और फिर 100 का 95%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस टाइप का जो भी सवाल आएगा आप इसी तरीका से बनाइए। ये 100 कट गया, ये और ये कट गया। 5 दूनी 10 और 19 5 95, 2 एका 2, 2 चौक 8, तो 19 चौक आ गया, ये 76 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है समतुल्य, मतलब ये दोनों के बराबर है। कौन ऐसा बट्टा लेंगे जो दोनों के बराबर हो जाएगा। तो पहले था 100, अब आएगा 76। अगर 100 में से इस 76 को घटा देंगे तो आ जाएगा 24%। कितना ये टोटल का टोटल आप कर सकते परसेंटेज में ही आ रहा। ठीक है, तो वो दोनों के बराबर कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों? 24%। तो दिक्कत नहीं। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आपके सामने में आएगा, आप बहुत ही आसानी से उस सवाल का फेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि अगर आप परसेंटेज का मेरा हर एक टाइप अगर देख लिए होंगे, उम्मीद है कि आप कोई भी कंपटीशन का बुक उठा लीजिए, आप उस चैप्टर में यानी कि परसेंटेज में 95 क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट।